अरे हमारे देश के दरबारी और दलाल इतिहासकार जो मुगलिया सल्तनत को बहुत मजबूत, शक्तिशाली और बहादुर बताता है, उसकी ये पोल खोल रही है आज की ये वीडियो। मैं आपको बता दूं कि अगर मुगलिया सल्तनत इतना ही बहादुर था, इतना ही शक्तिशाली था, तो ये जो आज ये आप ये गड्ढे देख रहे हैं जिसमें हरी हरी घासें जमी हुई हैं, ये आज ये घास जमी हुई है, इसमें किसी ज़माना में पानी भरा हुआ करता था। ये एक नदी हुआ करता था। इसमें यमुना के पानी को डालकर नदी बनाकर ये मुगलिया बादशाह इसमें रहता था अंदर, कि ताकि कोई दुश्मन सेना हमारे लाल किला में आसानी से घुस ना पाए। और ये जो मोटी मोटी ऊंची ऊंची जो आप दीवारें देख रहे हैं, ये जो दीवार की ऊंचाई है लगभग 60 से 70 फीट है। और ये जो दीवार में जो छेद आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मुगलिया सल्तनत के जो सैनिक थे वे सब कायर थे। वे सामने से इन फ्रंट पर आकर लड़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए छुप के वे जो छिद्र है दीवार में, उसमें से बंदूक की नली लगाकर फायरिंग किया करते थे। और ये है मुगलिया शासक और मुगलिया सैनिकों का इतिहास, कितने वो लोग कायर थे। और झूठ मूठ का ये परसेप्शन बनाया गया कि मुगलिया सल्तनत बहुत ही बहादुर था। कोई बहादुर नहीं था ये लोग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शासन करने का, तो बेशक मुगलिया सल्तनत ने 7 से 800 वर्ष तक भारत में राज किया है, लेकिन अगर हमारे भारत के राजाओं महाराजाओं ने अगर संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ा रहता, तो मुगलिया सल्तनत 7 से 8 वर्ष से ज़्यादा इस देश पे शासन नहीं करता। लेकिन हमारे दरबारी इतिहासकार ने मुगलिया सल्तनत के शान में कसीदे पढ़ते हुए उसे बहुत शक्तिशाली, बहुत समृद्ध और बहुत कुछ इतिहासकार तो बहुत दयालु भी बताए हैं। मुगलिया सल्तनत बहुत दयालु भी थे। उनके शासनकाल में सभी को समान अवसर मिलता था, समान सब चीज़ मिलता था। ऐसे भी हमारे कुछ चाटुकारिता इतिहासकार रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका मुख्य दरवाज़ा है, कितना मजबूत ये इमारत बनाया हुआ है। अभी तो ये बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जब मुगलिया सल्तनत अपने डाउनफॉल की तरफ चल गया, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब मुगलिया सल्तनत अपने डाउनफॉल की तरफ आ गया। और जब डाउनफॉल की तरफ आ गया, तब हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न हिस्से के राजा महाराजा इस पर अटैक करते थे। और जब भी अटैक करते थे तो कोशिश रहता था कि क्यों ना लाल किला से कोई चीज़ लूट कर ले जाया जाए निशानी के तौर पर। उसी क्रम में ये जो दीवारें सब है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थे। जब 1857 में मुगलिया सल्तनत यहाँ से पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, बहादुर शाह जफर जो मुग़ल शासक के अंतिम शासक थे, जब उनको अंग्रेज़ों ने कैद करके रंगून के जेल में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई, तब पूर्ण रूपेण से ये लाल किला अंग्रेज़ी हुकूमत के कब्जे में आ गया। और जब 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई, तब ये दीवार सब की मरम्मत कराई गई और फिर ये अपना सही स्वरूप में वापस आया है। ये है लाल किला का एक छोटा मोटा इतिहास और इसके बारे में जानकारी। मुगलिया सल्तनत को बहादुर करने वाले हमारे दरबारी इतिहासकार के ये मुंह पर तमाचा है। ये लोग कितने बहादुर थे आपको समझ में आ गया होगा। और मुगलिया सल्तनत को बहुत बहादुर कहने वाले जो औरंगजेब को बहुत शक्तिशाली कहता था, वही कायर औरंगजेब ये लाल किला है जहाँ से उसका सत्ता चलता था। और जस्ट सामने हम कहेंगे, जस्ट सामने आगे ही एक गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, वहीं पे यहीं से आदेश दिया गया था कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया गया था। और आज देख लीजिए कि जो औरंगजेब हत्या जिनका करवाए, गुरु तेग बहादुर का हत्या हुआ, और आज गुरु तेग बहादुर का जहाँ हत्या हुआ है, तो गुरु तेग बहादुर का नाम लेने वाले हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे हैं। हज़ारों लाखों लोग गुरु तेग बहादुर को नमन करने वाले लोग वहाँ पे आज हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में। लेकिन कभी औरंगजेब का यहाँ शासन चलता था, यहाँ का बादशाह हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला एक कुत्ता भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये होता है समय का खेल। इसलिए अपनी ताकत को उतना ही लोगों पर आजमाइए कि चल सके। अत्याचार हमेशा दबता है, कभी फलता फूलता नहीं है।